तो पिछले एपिसोड में मास्टर रुयान वूजी के स्टूडेंट ट्यूबा ने मास्टर तेनताई के दोनों स्टूडेंट को मार दिया था, जिसकी वजह से मास्टर तेनताई का चुना हुआ आखिरी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर गया था और इसीलिए मास्टर तेनताई ने यहाँ से वापस जाने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन तभी उसी वक्त टैनी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। अब इसकी यह बात सुनते ही सभी लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सियाओ इस बात से बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर टैनी ट्यूबा का सामना करने जाएगा तब हो सकता है कि इस बैटल में ट्यूबा इसे भी मार दे। इसीलिए सियाओ टैनी से पीछे हट जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी मीरोंग उसे इसके बारे में बात करने से मना करती है, क्योंकि इस मैटर में उसका बोलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ को टैनी के बारे में चिंता थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डरी होती है। यह देख रुओक्सी उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल को भी टैन्यू के बारे में चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से वह भी टैन्यू को इस मैटर के बीच में आने से मना करता है, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि टैन्यू को कुछ भी हो जाए। इसके बाद लुयू भी टैन्यू से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले इसके बारे में सोच लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू ने ट्यूबा के साथ में फाइट करने का डिसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ को अभी भी इसके बारे में चिंता थी और इसके बाद मिस विंग भी टैन्यू से कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तभी चीफ टैंग भी टैन्यू से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का सही समय नहीं है और इसीलिए वह भी टैन्यू को इस मैटर के बीच में आने से मना करती है, क्योंकि अब सेक्ट मास्टर तेनताई ने भी यहाँ से वापस जाने का डिसाइड कर लिया था। अब टैन्यू के इस जज्बे को देख मास्टर तेनताई भी इम्प्रेस हो गए थे और उससे कहते हैं कि सेक्ट के गौरव के बारे में तुम्हारा जो विचार है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें इस मैटर के बीच में डालकर किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता। अब इनकी यह बात सुनकर टैन्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर इस बार वे लोग यहाँ से चले गए तो टैन्यू फिर एटर्नल लैंड में कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने स्वॉर्ड को भी यहाँ से नहीं ले पाएगा। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और उनसे कहता है कि हुआंगफू सेक्ट मेरे दिल में अभी भी सबसे पावरफुल सेक्ट है, जिसकी वजह से मैं किसी को भी इसकी बेइज्जती करते हुए नहीं देख सकता और इसीलिए मैं अपने सेक्ट के गौरव को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूँ। लेकिन टैन्यू जानता था कि केवल उसकी बात से मास्टर तेनताई एग्री नहीं होंगे, इसीलिए वह डेनियल और बाकी दूसरे स्टूडेंट को भी इशारा करता है, क्योंकि शायद इन लोगों के रिक्वेस्ट के बाद मास्टर तेनताई उसके लिए एग्री हो सकते थे। अब उसके इशारे को देख डेनियल भी मास्टर तेनताई के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद उसके बाकी साथी भी मास्टर के सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि मास्टर तेनताई टैन्यू को फाइट करने के लिए परमिशन दे सकें। अब टैन्यू के इस जज्बे को देख सियाओ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन अब इस बात से मिस विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वह समझ जाती है कि टैन्यू के कहने के बाद ये लोग उसे सपोर्ट करने लगे हैं। इसके बाद मास्टर तेनताई टैन्यू से पूछते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है। तब इस पर टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरह से सोच लिया है और इसीलिए वह ट्यूबा के साथ में फाइट करने के लिए उनकी परमिशन चाहता है। इसके बाद अब मास्टर तेनताई भी कुछ नहीं कर पाते और वो टैन्यू को ट्यूबा के साथ में फाइट करने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब इस बात की वजह से मिस विंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि हम देखते हैं कि टैन्यू ट्यूबा के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और इसी के साथ में ट्यूबा भी टैन्यू का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। लेकिन असल में इनको टैन्यू के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसके बाद टैन्यू उसका सामना करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब उसे देखते ही ट्यूबा उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम तो फिटल सोल रिल्म की कल्टीवेशन वाले केवल एक अप्रेंटिस हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मेरे साथ में फाइट क्यों करना चाहते हो। अब इतना कहने के बाद वो टैन्यू के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने जाता है, लेकिन अब टैन्यू बहुत ही आसानी से इसके सामने से गायब हो जाता है, जिसके वजह से ट्यूबा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि टैन्यू इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू उसके पीछे आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ट्यूबा अब टैन्यू से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि टैन्यू इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इन लोगों ने हुआंगफू सेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोला था और इसके बाद वो केवल एक झटके
झटके में इसके गर्दन को तोड़कर मार देता है, लेकिन इसी के साथ टैन्यू इसे घुमाकर ऊपर फेंक देता है और इसके दौरान अपने पावर का यूज करके इसके बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसे देखते ही रुयान वूजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि उसके एल्डर और चीफ भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि टैन्यू इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। अब टैन्यू के इस जीत की वजह से मिस विंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है कि टैन्यू तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। अब इसके जीत की वजह से मास्टर तेनताई भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि खुद डेनियल भी इस बात से बहुत खुश होता है। लेकिन अब ट्यूबा के मौत की वजह से उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत के साथ में उसको तैयार किया था। और इसके बाद वो मास्टर रुयान वूजी से कहने लगता है कि भले ही उसकी ताकत इनर सेक्ट के स्टूडेंट के जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस वक्त वह रिफाइनिंग लेवल के परफेक्शन में चला गया था, जिसकी वजह से सच में वह भी एक रेयर जीनियस था। इसीलिए इस बात से यह मास्टर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो मास्टर रुयान वूजी से उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहने लगता है। लेकिन असल में अब मास्टर रुयान वूजी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, जिसके बाद मास्टर तेनताई इसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं और वो मास्टर रुयान वूजी से कहने लगते हैं कि कंपटीशन में जो तुम्हारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले थे, ट्यूबा भी तो उन सभी ताकतवर लोगों में से एक था, लेकिन इस बात से पता चलता है कि वो तो मेरे सेक्ट के एक अप्रेंटिस के जैसा भी ताकतवर नहीं है। और अब ऐसी बातें कहकर मास्टर तेनताई मास्टर रुयान वूजी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी यह बात सुनकर मास्टर रुयान वूजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिरकार वह इस कंपटीशन में हार गया था। अब यहाँ पर मौजूद बाकी एल्डर और चीफ भी इसे देख रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद मास्टर तेनताई रुयान वूजी से कहते हैं कि टैन्यू ने तो अब तुम्हारे स्टूडेंट को हरा दिया है, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दोगे। तब यह बात सुनकर मास्टर रुयान वूजी कहने लगता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वह तो किया था, लेकिन फिर भी उस बात का इस गेम से कोई मतलब नहीं है। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रुयान वूजी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब इस पर मास्टर रुयान वूजी मास्टर तेनताई से कहता है कि तुमने चैलेंज के लिए 3 लोगों को सेलेक्ट किया था, लेकिन आखिर में तुमने तीसरे स्टूडेंट को टैन्यू के बदले में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मैं अब हमारे बीच में हुए एग्रीमेंट को पूरा नहीं करना चाहता। यह सुनकर मास्टर तेनताई कहते हैं लेकिन तुमने तो चेंज करने से भी मना नहीं किया था, तो आखिर तुम अभी यह सब बातें क्यों करने लगे। इसके बाद मास्टर जुगी भी मास्टर तेनताई से कहने लगती है कि तुम्ही ने अपने स्टूडेंट को चेंज किया था, जिसकी वजह से हमारे साथ में हुए एग्रीमेंट का अब कोई भी मतलब नहीं है। अब इस बात की वजह से मास्टर तेनताई और उनके सभी चीफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसीलिए मास्टर तेनताई को मास्टर रुयान वूजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। जिसके बाद मास्टर रुयान वूजी मास्टर तेनताई से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी वेलकम नहीं करेगा और इसीलिए अब तुम अपने लोगों के साथ में यहाँ से जा सकते हो। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई और उसके चीफ इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि आखिर में वो अपने किए गए वादे से पीछे हट रहा है। लेकिन अब इस बात की वजह से खुद टैन्यू भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर इस बार वो यहाँ से वापस चला गया तो फिर इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में एंटर करने का उसे कोई भी चांस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड को यहाँ से हासिल भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए टैन्यू और मास्टर तेनताई और मास्टर रुयान वूजी के सामने आ जाता है और फिर मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब इस बात की वजह से सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि टैन्यू किस बारे में बात करना चाहता है। फिर टैन्यू मास्टर तेनताई से बताता है कि मैं मास्टर रुयान वूजी और मास्टर जुगी के साथ में डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करके वह मास्टर तेनताई को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई इसके बारे में कुछ देर तक सोचते हैं और फाइनली टैन्यू को बात करने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद टैन्यू मास्टर रुयान वूजी और मास्टर जुगी से कहने लगता है कि तुम सभी ने अभी अभी कहा कि मैं तीसरे स्टूडेंट के जगह पर फाइट किया था और इसी की वजह से तुमने किए गए पिछले एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं भी उस एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अब तुम सभी के सामने इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के किसी भी इनर स्टूडेंट का सामना करने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए जो भी चाहे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। अब उसके इस बात को सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट इस
उसके सामने से गुजरती है और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।